पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां पूरी हैं और कांग्रेस ने नगर निकाय प्रत्याशियों की दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी है। वहीं नगर पालिका और नगर पंचायत के प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। 16 नगर पालिका और पंचायत के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर लगातार तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहां पर दूसरी सूची प्रत्याशियों की जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें 16 नगर पालिका और नगर पंचायत के जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर लगातार निकाय चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और एक एक कर अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी है, जिसमें पहले 48 नाम शामिल थे, वहीं दूसरी सूची में 16 नगर पालिका और पंचायत के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। और हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। योगेश, कांग्रेस की किस तरह से तैयारियां चल रही है? जो दूसरी सूची जारी की गई है निकाय चुनाव को लेकर, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? देखिए बिल्कुल कांग्रेस ने जो है अपनी दूसरी सूची जो है वो देर रात जारी कर दी है और उसमें जो है 16 नगर पालिकाएं और जो है लगभग 13 नगर पंचायतों के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। और ये देखिए इस तरह से देखा जाए कि लगातार जो है बैठक चल रही थी वो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर, और गोपनीय बैठक में लगातार जो है चिंतन मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा था कि किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए जो जीत का परचम लहरा करके जो है पहुंचे। उनको इसको लेकर के लगातार बैठक चल रही थी, चिंतन मंथन चल रहा था। और अब जिस तरह से पहले सूची जारी हुई थी उसके बाद अब दूसरी सूची जारी हुई, इसमें 16 नगर पालिकाएं के प्रत्याशी हैं और करीब 13 जो है नगर पंचायत के प्रत्याशी हैं, जिनको जो है मैदान में जो है कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा के सामने उतारने जा रही है। और इसको लेकर के उनकी तैयारियां पूर्ण है। देखिए इससे जब इसका मंथन चल रहा था उस दौरान जो है प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा था कि वो लगातार जो है इसको लेकर के बैठक कर रहे हैं। 6 से 7 यूनिट जो है बैठे हुए हैं इसमें पूरे नेता जो है। और साथ ही साथ देखिए जिस तरह से बात की जाए पूरे मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात की जाए, चाहे प्रीतम सिंह जी की बात की जाए, चाहे करण मेहरा की बात की जाए या भुवन कापले की बात की जाए, तो ये तमाम जो नेता है ये लगातार वहां पर जो है बैठकर इन पर चिंतन मंथन कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि सभी के कहीं ना कहीं चेहरे शामिल होते हैं, उनको लेकर के बातचीत करना, उसके बाद उन सभी नामों पर सहमति बनना, उन सहमति बन के जो है उन्हें एक नाम फाइनल होना, उसके बाद जो है इस तरह की सूची सारे जारी की गई है। हालांकि देहरादून जो मेयर है उसके नाम पर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। उसको लेकर बताया जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दिल्ली गए हुए हैं उसके नाम को लेकर के कि किनका नाम फाइनल किया जाए। कुछ एक पैनल में 4 नाम फाइनल हुए हैं, जिनमें से एक नाम फाइनल होना है, उनको यहाँ से प्रत्याशी करना है। साथ ही साथ मेयर के साथ साथ जो प्रत्याशी पार्षद है उनकी सूची रात जारी की गई है। मेयर को छोड़ करके प्रत्याशी जो जो उसमें बनने थे पार्षद में, वो भी रात सूची जारी कर दी है। उनकी एक पूरी लंबी सूची जारी की गई है। देखिए अगर मैं नगर पालिका की बात करूं तो विकास नगर से धीरज नौटियाल, मसूरी से मंजू भंडारी, हरबटपुर से सालनी, रोहिला, मंगलोर से इस्लाम, लक्सर से जगदेव और शिवालिक नगर से महेश प्रताप राणा, पौड़ी से यशोदा नेकी, धारचूला से शशि थापा। तो इस तरह से करके ये नाम 16 नाम शामिल है। साथ ही नगर पंचायत की अगर बात करें तो जबरेड़ा से किरण चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, लंडोरा से अनीस, भगवानपुर से राव पम्मू, डंडेरा से उदय सिंह पंडित, सुल्तानपुर अहमदपुर से ताहिर हसन। तो इस तरह से जो है तमाम सूची जो है वो जारी की गई है और अभी जो है तीसरी सूची आने बाकी है। और कहा जा सकता है कि अंतिम सूची होगी जिसमें सभी जो है प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। उसके बाद जो है क्योंकि देखिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और नामांकन की प्रक्रिया सिर्फ 30 तारीख तक होनी है, यानी कल तक जो है नामांकन की प्रक्रिया होनी है। ऐसे बीच जो है नाम भी फाइनल होने हैं, नामांकन भी होना है और उसके बाद जो है तमाम फील्ड में भी उतरना है। तो जीत के लिए जो लोगों के बीच भी जाना है, उनके वादे भी करने हैं कि क्या कुछ काम जो है देहरादून में जीत कर किए जाएंगे या नगर पालिकाओं में जीत कर किए जाएंगे। तो इसको लेकर के नेता जो है वो लगातार जो है मंथन कर रहे हैं और जैसे ही नाम फाइनल होगा उसके बाद जो है फील्ड में उतार कर जो है लोगों के साथ संवाद करने का काम जो है वो नेतागण करते नजर आएंगे। जी अच्छा, इस बार क्या खबर सामने आ रही है? अगर अंदरूनी रिपोर्ट्स की बात की जाए, क्या इस बार उन नामों पर सहमति बनी है जो सभी ने दिए थे, या फिर इस बार फिर पक्षपात या फिर फेवरेटिज्म नजर आया है कांग्रेस में?
देखिए, अब अभी तक अगर दिव्या बात करें कि नामों के पैनल की, अगर तो जिस तरह से नाम भेजे गए थे उनमें से अभी तक चिंतन मंथन करके जो नाम फाइनल हुए हैं, उसके बाद कुछ नाराजगी जो है दफ्तरों पर देखने को मिलती है। कई बार देखा गया है कि वहां पर लोग जो है गुस्साए दिखाई दिए हैं। किसी एक दो व्यक्ति ने जो है वहां पर बैठकर धरने की भी कोशिश की है। तो लेकिन अभी फिलहाल जो है खुलकर जो नाराजगी है नेताओं के बीच या जो वो है वो सामने नहीं आई है। वो जब भी नाम के फाइनल होने के बाद जब फील्ड में लोग उतरेंगे, नेतागण उतरेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, उसके बीच किन पोस्टर पर कई बार फोटो गायब मिलते हैं, तो कई बार जो है मंच पर जो है बैठाने पर और मंच पर जो है नेता गायब मिलते हैं। तो इन चीजों से सामने पता चलता है कि आखिरकार जो है कौन नेता नाराज है और किस वजह से नाराज है। ये सारी नाराजगी जो है फिर सामने आने लगती है। और देखिए, जिस तरह की नाराजगी सामने आती है उसी से कहीं ना कहीं जो है और जो पार्टियां हैं, न पार्टियां, उनको फायदा मिलता है। तो ऐसे में जो है इस बार जो है कांग्रेस को चाहिए कि कांग्रेस जो है जो नेतागण हैं जो इस तरह के नामों की सूची में बैठे हुए हैं, जो फाइनल कर रहे हैं पैनल में है, वो लोग जो है अपने आपसी समय पे बिठाकर एक जो कैंडिडेट फाइनल कर रहे हैं उनको फाइनल करें और आपसी समन्वय रहे, ताकि चुनाव को मजबूती से लड़ा जा सके। और कांग्रेस की जो सियासी जमीन है जो काफी दिनों से खोजने का प्रयास कर रही है, तो नगर निगम के इन चुनाव से ही जो है शायद हो सकता है उसकी शुरुआत हो। लेकिन अगर इस बीच भी आपसी कलह सामने आई और इस बीच भी अंदरूनी कलह के चलते नाराजगी दिखाई दी, तो हो सकता है कि सत्ताधार पार्टी इसका भी फायदा उठाकर जो है कहीं ना कहीं जीत दर्ज कर सकती है। जी। बिल्कुल, आप बने रहिए योगेश हमारे साथ। अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे।